नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे मित्रों। तो पिछले सेशन में हमने मेरे प्यारे मित्रों जीके जीएस सामान्य पार्ट मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों 7 पढ़े थे और आज पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों सामान्य अध्ययन पार्ट 8। तो देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे मित्रों। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें मेरे प्यारे मित्रों और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द जुड़ गए होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप हमारा यह सेशन अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोगों तक हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। बहुत ही बेहतरीन सेशन है, लास्ट तक बने रहिए मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे या फिर एसएससी एग्जाम की तैयारी मेरे प्यारे मित्रों। जीके जीएस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मेरे प्यारे मित्रों जो आने वाली परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए हम ज्यादा समय ना लेते हुए मेरे प्यारे मित्रों सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। जीके जीएस मेरे प्यारे मित्रों सामान्य अध्ययन पार्ट है हमारा मेरे प्यारे मित्रों, पार्ट है हमारा 8। आप लोग जल्द से जल्द इस सेशन से जुड़ जाइए और मेरे प्यारे मित्रों लास्ट तक इस सेशन में बने रहिए। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चुनिंदा प्रश्नों को हल कराएंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए आप लोग। नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। फूलों की घाटी कहां पर स्थित है मेरे प्यारे मित्रों? फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? तो आप लोग नोट करिए ये स्थित है चमोली उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में मेरे प्यारे मित्रों ये स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में मेरे प्यारे मित्रों आ चुका है, इसलिए आप लोग इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में राज्य में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है इसको आप लोग नोट करिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मेरे प्यारे मित्रों पूछ रहा है कहां पर स्थित है। कहां पर है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये भी आप लोग नोट करिए, ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है मेरे प्यारे मित्रों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये भी उत्तराखंड में है। तीसरा क्वेश्चन नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं तो नोट करते चलिए। भारत का सबसे लंबा बांध, नोट करिए भारत का सबसे लंबा बांध मेरे प्यारे मित्रों कहां पर है? तो ये है मेरे प्यारे मित्रों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर हीराकुंड बांध है। ये कौन सा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? हीराकुंड बांध है मेरे प्यारे मित्रों। ये महानदी पे है मेरे प्यारे मित्रों। किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है। इसको आप लोग मोस्ट लगाइएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, हरियाणा वह पहला राज्य जहां
जहां सभी गांव में बिजली पहुंचाई गई मेरे प्यारे मित्रों। सबसे पहले कौन से गांव में बिजली पहुंचाई गई? तो हरियाणा। हरियाणा वह गांव जहां सबसे पहले बिजली पहुंचाई गई मेरे प्यारे मित्रों, पहुंचाई गई। इसको आप लोग मोस्ट लगाए मेरे प्यारे मित्रों। हरियाणा वह गांव जहां सबसे पहले बिजली पहुंचाई गई। हरियाणा मेरे प्यारे मित्रों गांव नहीं है, हरियाणा वह राज्य है, राज्य जहां सबसे पहले बिजली पहुंचाई गई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा को अगर पूछ ले एग्जाम में कि सबसे पहले बिजली कहां पहुंचाई गई, तो हरियाणा राज्य में। आप लोग इसको आप लोग नोट करते रहना मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए एक क्वेश्चन दाभोल विद्युत परियोजना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दाभोल विद्युत परियोजना मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए। दाभोल विद्युत परियोजना ये कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है मेरे प्यारे मित्रों? तो नोट करिए आप लोग, ये महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। इसलिए आप लोग जो है इसको नोट करते चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम चुनिंदा प्रश्नों को आप लोगों को हल करा रहे हैं, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो या फिर सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है मेरे प्यारे मित्रों? मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करिए। सरदार नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है मेरे प्यारे मित्रों? तो नोट करिए आप लोग, ये है गुजरात में। गुजरात में मेरे प्यारे मित्रों सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। विजय स्तंभ ये कहाँ है मेरे प्यारे मित्रों? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। नोट करिए विजय स्तंभ कहाँ पर है? नोट करिए आप लोग, कहाँ पर है? तो ये है चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों? ये है राजस्थान में। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा कहां पर है? नोट करिए आप लोग, सबसे बड़ा गुफा एलोरा मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे मित्रों? कहां पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मेरे प्यारे मित्रों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और जो भाई बहन नहीं लिए अभी तक वो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। अब हम इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग नोट करिए। चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, तो आप लोग नोट करिए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों? किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों? तो आप लोग नोट करिए, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये दुग्ध उत्पादन
ये दूध उत्पादन से संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों, और इसको क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति ये मेरे प्यारे मित्रों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और इसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है ये नोट करिए आप लोग। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो नोट करिए कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों, तो वो है पहला स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान मेरे प्यारे मित्रों कौन सा है, तो वो है पहला स्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नोट करिए NABARD। नाबार्ड की स्थापना मेरे प्यारे मित्रों, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई। यहाँ पर नोट करिए 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई मेरे प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है मेरे प्यारे मित्रों। और भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है, इसको आप लोग नोट करिए। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान मेरे प्यारे मित्रों, संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये है लखनऊ यूपी में। ये मेरे प्यारे मित्रों लखनऊ उत्तर प्रदेश में है भारत का औषधि शोध संस्थान। तो आप लोग इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लीजिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है मेरे प्यारे मित्रों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है मेरे प्यारे मित्रों? किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है मेरे प्यारे मित्रों? तो आप लोग नोट करिए पुष्प कलिका से। ये जो है पुष्प की जो कलिकाएं होती हैं मेरे प्यारे मित्रों, पुष्प कलिका से लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पुष्प कलिका से मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करते चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते चलिए। दूध की शुद्धता नोट करिए आप लोग। दूध की शुद्धता किस यंत्र से, दूध की शुद्धता मेरे प्यारे मित्रों किस यंत्र से मापी जाती है? तो वो है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है मेरे प्यारे मित्रों? तो वो है लैक्टोमीटर। और दूध का रंग सफेद क्यों होता है मेरे प्यारे मित्रों? वो केसीन के कारण होता है। और दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण। ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दूध से आ सकते हैं, इसलिए हमने आप लोगों को बता दिया। 7 क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए। 7 आप लोग नोट करिए।
मेरे प्यारे मित्रों नोट करते चलिए। सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो नोट करिए, सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची इमारत मेरे प्यारे मित्रों ये बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा मेरे प्यारे मित्रों ये कहां पर है? सबसे ऊंची इमारत ये बुर्ज खलीफा मेरे प्यारे मित्रों ये दुबई में है। चलिए दुबई में है मेरे प्यारे मित्रों सबसे ऊंची इमारत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है इसको नोट करते चलिएगा। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। चलिए मेरे प्यारे मित्रों ओलंपिक ध्वज की मान्यता मिली। नोट करिए 8वां ओलंपिक ध्वज की मान्यता मिली। नोट कर लीजिए आप लोग, ओलंपिक ध्वज की मान्यता मिली मेरे प्यारे मित्रों 1913 ईस्वी को। 1913 ईस्वी को। परीक्षा की दृष्टि से ये सब क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको 1 नंबर देके जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग रिवीजन करते रहिए जीके जीएस के क्वेश्चन को, और आशा करता हूं कि आप लोग छाप के आएंगे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। एशियाई मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए आप लोग। एशियाई खेलों का जनक, खेलों का जनक कौन सा देश है? कौन सा देश है? तो नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, वो है भारत अपना इंडिया। भारत देश से मेरे प्यारे मित्रों इंडिया है। एशियाई खेलों का जनक, एशियाई खेलों का जनक कौन सा देश है मेरे प्यारे मित्रों? तो वो है भारत, इंडिया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, और भारत आईसीसी का सदस्य बना मेरे प्यारे मित्रों। नोट करिए भारत आईसीसी का सदस्य बना, भारत आईसीसी का सदस्य बना मेरे प्यारे मित्रों। नोट करिए आप लोग कौन सा सन है मेरे प्यारे मित्रों? भारत आईसीसी का सदस्य बना सन 1926 में। 1926 ईस्वी में मेरे प्यारे मित्रों भारत आईसीसी का सदस्य बना। चौथा आप लोग मेरे प्यारे मित्र, तीसरा क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए विंबलडन ट्रॉफी संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों। ये कई बार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंबलडन मेरे प्यारे मित्रों, विंबलडन मेरे प्यारे मित्रों ट्रॉफी संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछा है, ट्रॉफी संबंधित है। ट्रॉफी मेरे प्यारे मित्रों विंबलडन ट्रॉफी संबंधित है। तो किससे संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों? तो आप लोग नोट करिए लॉन टेनिस से। ये किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से मेरे प्यारे मित्रों विंबलडन ट्रॉफी। तो इसको आप लोग भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे मित्रों, लॉन टेनिस से संबंधित है विंबलडन ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लीजिए, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों, विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय पूछता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है। विश्व बैंक का मुख्यालय मेरे प्यारे मित्रों ये कई बार एग्जाम में पूछता है। कहां पर है? कहां पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है।
ये कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है मेरे प्यारे मित्रों, विश्व बैंक का मुख्यालय। विश्व बैंक का मुख्यालय मेरे प्यारे मित्रों वाशिंगटन डीसी है। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग इन सब क्वेश्चन को नोट कर रहे होंगे मेरे प्यारे मित्रों। विश्व स्वास्थ्य संगठन मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट करिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन मेरे प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? नोट करिए आप लोग, संगठन की स्थापना कब हुई? चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए 7 अप्रैल 1948 को हुई है। 7 अप्रैल 1948 को हुई, जिसको क्या बोलते हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे मित्रों? तो ये हुई 7 अप्रैल 1948 को। सदस्य है इसके 194। इसके सदस्य मेरे प्यारे मित्रों कितने देश हैं? सदस्य हैं, नोट करिए, सदस्य हैं इसके 194 है मेरे प्यारे मित्रों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 194 हैं, जिसका मुख्यालय मेरे प्यारे मित्रों विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आप लोग नोट करिए। मुख्यालय मेरे प्यारे भाइयों बहनों जिनेवा, स्विट्जरलैंड मेरे प्यारे मित्रों, ये कहां पर है? मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है मेरे प्यारे मित्रों, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए, एकमात्र महिला। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला, नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। वो कौन सी थी बताइए आप लोग सोच के मेरे प्यारे मित्रों, वो कौन सी थी? WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र महिला राजकुमारी अमृता कौर थी। कौन थी? तो वो थी राजकुमारी अमृता कौर थी मेरे प्यारे मित्रों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला। मेरे प्यारे मित्रों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 7 अप्रैल 1948 को, और सदस्य इसके हैं 194 देश मेरे प्यारे मित्रों। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है, आने वाले यूपी पुलिस में ये जरूर पूछेगा, इसलिए आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला राजकुमारी अमृता कौर थी मेरे प्यारे मित्रों। इसको भी आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे, वो बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। हम आपकी तैयारी एकदम उच्च लेवल से कराएंगे मेरे प्यारे मित्रों। जीके जीएस का एकदम सुफला साफ कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आप डेली सेशन को वॉच करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए जीके जीएस की मेरे प्यारे मित्रों।
तो आने वाले आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं तो जीके जीएस का हम डेली क्लास दे रहे हैं, आप डेली सेशन को वॉच करिए। और जो भाई बहन माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे नए हैं तो कृपया बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब बटन दबा के। चलिए इसी आशा के साथ मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। आईएमएफ का मुख्यालय आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है? मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट करिए। आईएमएफ का मुख्यालय मेरे प्यारे मित्रों, आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये है वाशिंगटन डीसी में, ये भी है वाशिंगटन डीसी में है मेरे प्यारे मित्रों आईएमएफ का मुख्यालय। चलिए वाशिंगटन डीसी में है आईएमएफ का मुख्यालय मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे मित्रों, यूनेस्को का मुख्यालय नोट करिए। यूनेस्को का मुख्यालय मेरे प्यारे मित्रों पूछता है कहां पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, कई एग्जाम में ये पूछ चुका है, तो इसलिए आप लोग जो है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। यूनेस्को का मुख्यालय आप लोग बताइए कहां पर है मेरे प्यारे मित्रों, सोच के बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोग सोच के बताइए। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग जान गए होंगे यूनेस्को। तो ये कहां पर है मेरे प्यारे मित्रों, ये है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस मेरे प्यारे मित्रों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। चलिए और एक क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे मित्रों, भारत राष्ट्रमंडल खेलों का सदस्य कब बना मेरे प्यारे मित्रों? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत राष्ट्रमंडल खेलों का सदस्य कब बना? तो इसको आप लोग नोट करिए। भारत राष्ट्रमंडल खेलों का सदस्य मेरे प्यारे मित्रों 1949 में बना है। सन 1949 ईस्वी में भारत जो है मेरे प्यारे मित्रों राष्ट्रमंडल खेलों का सदस्य बना है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रमंडल को खेलों का सदस्य 1949 में बना मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों कई बार पूछा गया है, राज्यसभा में मेरे प्यारे मित्रों, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग जान गए होंगे, अगर नहीं जाने हैं तो मेरे प्यारे मित्रों राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या मेरे प्यारे मित्रों अधिकतम होती है 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि ये भी आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आने वाले एग्जाम के लिए लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, ये मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए। लिंगराज मंदिर कहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों स्थित है?
तो ये है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर मेरे प्यारे मित्रों लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है भुवनेश्वर। इसमें भी आप लोग जो है मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए। और राशियों की कुल संख्या कितनी है, राशियों की संख्या, राशियों की कुल संख्या मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए कितनी है, वो है 12। राशियों की कुल संख्या मेरे प्यारे मित्रों 12 है। इसको आप लोग जो है, और एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है मेरे प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है मेरे प्यारे मित्रों, किस नदी पर है। तो आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, ये झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो ये झेलम नदी पर है। एंजाइम मूल रूप से पाया जाता है, एंजाइम में मेरे प्यारे मित्रों, एंजाइम में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों प्रोटीन। एंजाइम में पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों प्रोटीन। इसको भी आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लीजिए। और बाबरनामा के लेखक कौन है, ये कई बार इस एग्जाम में पूछता है। बाबरनामा के लेखक कौन है मेरे प्यारे मित्रों, इसको भी आप लोग बताइए। बाबरनामा के लेखक ये भी कई बार पूछता है, तो ये हैं बाबर जी हैं ये बाबरनामा के लेखक मेरे प्यारे मित्रों। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, राजस्व मंत्री कौन था मेरे प्यारे मित्रों, तो वो था टोडरमल। टोडरमल मेरे प्यारे मित्रों अकबर का राजस्व मंत्री था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में मेरे प्यारे मित्रों पूछ चुका है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय नोट करिए आप लोग, संयुक्त, ये भी कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, संघ का मुख्यालय मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए आप लोग कहां पर है, तो ये है मेरे प्यारे मित्रों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। आप लोग नोट करिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है मेरे प्यारे मित्रों। न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मेरे प्यारे मित्रों न्यूयॉर्क है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कब लगाई, ईस्ट इंडिया, तीसरा नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री मेरे प्यारे मित्रों, अपनी फैक्ट्री कब लगाई मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट करिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री सन 1600 ईस्वी में, सन 1611 ईस्वी में लगाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आप लोग इसको मोस्ट नोट करिए। सबसे प्राचीन वेद, कई बार एग्जाम में पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे प्राचीन वेद मेरे प्यारे मित्रों कौन सा है,
तो वो है हमारा ऋग्वेद। नोट करिए आप लोग, ऋग्वेद है मेरे प्यारे मित्रों सबसे प्राचीन वेद। ये कई बार एग्जाम में पूछता है। चलिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है मेरे प्यारे मित्रों, ये कई बार एग्जाम में पूछता है। और मेरे प्यारे मित्रों चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। चलिए, इसको आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है। विश्व में सबसे बड़ी मेरे प्यारे मित्रों पूछता है। विश्व में सबसे बड़ी झील एवं मीठे पानी की झील मेरे प्यारे मित्रों कहाँ पर है, कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी झील और मीठे पानी की झील वो कौन सी है? तो वो है सुपीरियर झील मेरे प्यारे मित्रों विश्व में सबसे मीठे पानी की झील, इसी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, खून की कमी निम्न में से किसको दर्शाती है? अगर मनुष्य के शरीर में खून की कमी हो जाए, खून की कमी कौन दर्शाता है मेरे प्यारे मित्रों? तो वो है हीमोग्लोबिन मेरे प्यारे मित्रों मनुष्य में खून की कमी को दर्शाता है। चलिए, मनुष्य में खून की कमी कौन दर्शाता है मनुष्य के शरीर में? तो हीमोग्लोबिन। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे मित्रों? इसको भी आप लोग नोट करिए। गुलाम वंश का संस्थापक मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था मेरे प्यारे मित्रों। कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन सब क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिए। और लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? ये नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी मेरे प्यारे मित्रों? तो वो थी फैजाबाद मेरे प्यारे मित्रों, जो इस समय परिवर्तित नाम हो चुका है अयोध्या, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जो इस समय परिवर्तित नाम हो चुका है मेरे प्यारे मित्रों अयोध्या। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी फैजाबाद। चलिए, बल्ब का तंतु बना होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्ब का तंतु बना होता है मेरे प्यारे मित्रों, बना होता है तो वो कौन सी चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है मेरे प्यारे मित्रों। इसको भी आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। बल्ब का तंतु टंगस्टन किससे बना होता है? और ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर। चलिए, आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे प्यारे मित्रों। एक क्वेश्चन ये कई बार पूछता है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? मनसबदारी प्रथा किसने चलाई मेरे प्यारे मित्रों? किसने चलाई? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाई थी। अकबर ने मेरे प्यारे मित्रों अकबर ने चलाई थी मनसबदारी प्रथा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिए। और एक नोट और करिए मेरे प्यारे मित्रों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आशु शक्ति मेरे प्यारे मित्रों कितने के बराबर होता है? तो आप लोग नोट करिए 700
46 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर की शक्ति मेरे प्यारे मित्रों 746 वाट के बराबर। चलिए, तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का यह हमारा सेशन मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा मेरे प्यारे मित्रों। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे मित्रों, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए मेरे प्यारे मित्रों। इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। हम आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेशन में लेके आते हैं, इसलिए आप डेली सेशन को वॉच करिए और अपनी मेरे प्यारे मित्रों अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को हम समान अध्ययन के लाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए आप डेली सेशन को वॉच करिए और वीडियो को लाइक करिए मेरे प्यारे मित्रों। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन करिए, बेल आइकन की घंटी दबा के मेरे प्यारे मित्रों सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए मेरे प्यारे मित्रों। इससे हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कोई पेड कोर्स नहीं है आपके लिए, हमारा सभी क्लास मेरे प्यारे मित्रों फ्री है। फ्री में वॉच करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए। मेरे प्यारे मित्रों प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है जीके जीएस का, जाके आप देख सकते हैं। मैथ का सेशन पढ़ा है, बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है एकदम ट्रिक के माध्यम से मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग डेली सेशन को वॉच करिए और आने वाले एग्जाम के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों निश्चित ही सफलता मिलेगी। डेली आप जो है सेशन को वॉच करिए और सेल्फ स्टडी मेहनत से करिए मेरे प्यारे मित्रों, यही मेरी ओर से आपको सलाह है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, धुआंधार सेशन लेके आएंगे मेरे प्यारे मित्रों। जुड़ना ना भूलिए, मैथ का बहुत जल्द हम सेशन लेके आने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो मेरे प्यारे मित्रों इसी के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए मेरे प्यारे मित्रों, व्यस्त रहिए। चलिए, जय हिंद जय भारत।